नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़ जागरा की आवाज के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर और साथ ही साथ अपनी इस फ्रीक्वेंसी पर हम आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। मैं पूजा आपके साथ एक बार फिर जुड़ी हूं, लेकर एक खास कार्यक्रम जो हमारे किसान भाइयों के लिए विशेष रूप से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये एक सीरीज है जिसे स्पॉन्सर किया है यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने और ये निर्देशानुसार चल रही है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। यारा फर्टिलाइजर की ओर से बहुत सारे विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में आते हैं। हम भी बाहर क्षेत्र में जाते हैं, अपने किसान भाइयों से मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, जानकारियां लेते हैं। और इसी जानकारी के सीरीज को, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज एक बार फिर हम अपने स्टूडियो में एक विशेषज्ञ का स्वागत कर रहे हैं, जिन्हें आप लगातार देख रहे हैं, सुन रहे हैं। श्री प्रदीप सिंह जी, जो हैं एग्रोनॉमी लीड नॉर्थ जोन यारा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। प्रदीप जी, एक बार फिर से पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सारे जमींदार भाइयों को भी नमस्कार। हाँ, बिल्कुल। हमारे सारे किसान भाई, जमींदार भाई, और मुझे तो लगता है कि आपके जितने एपिसोड्स आ रहे हैं ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपके साथ हमने अभी तक कैल्शियम के ऊपर ली है, बोरोन के ऊपर ली है, और आज एक बार फिर मैं चाहती हूँ कि हम बोरोन के ऊपर ही और विस्तृत रूप में आपसे चर्चा करें और जानकारी लें। लेकिन प्रदीप जी, बहुत सारी अच्छी आप इन्फॉर्मेशन देते हैं, कैसे हम फलों को अच्छा बनाएं, कैसे हम सब्जियों को अच्छा बनाएं, और जब आप ये बताते हैं तो आपके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान होती है। आपका फेवरेट, आपका पसंदीदा फल और सब्जी कौन सी है? मेरा सबसे पसंदीदा फल तो सेब ही है। अच्छा। और सब्जी कौन सी आप पसंद करते हैं? सब्जी में मैं गोभी को सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। तो ये सब्जी खाने में या देखने में आपको ज्यादा पसंद है? जिस समय मैं खेत में काम करता हूँ, जिम्मेदार भाइयों के साथ काम करता हूँ, तो उस समय देखने में जो है उसका रंग रूप जो है, गोभी का फूल जो है सफेद रंग में होना चाहिए। तो मैं उनको उस समय बताता हूँ भी ये पीला पड़ रहा है तो कैल्शियम की कमी है, भूरा पड़ रहा है तो ये बोरॉन की कमी है, हरा पड़ रहा है तो इसका मतलब धूप ज्यादा पड़ रही है, जामुनी रंग में आ रहा है तो ये पाले की ज्यादा मार है। तो फील्ड के अंदर तो मैं उसके रंग रूप की बात करता हूँ, लेकिन जिस समय मैं खाने की बात करता हूँ उस समय स्वाद की बात करता हूँ, जब थाली में सज के आता है। बिल्कुल। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज के समय पर जो सब्जियां और फल हमें खूबसूरत दिखते हैं, जो सुंदर दिखते हैं, सेहतमंद दिखते हैं, उनको लोग ज्यादा पसंद करते हैं। इसी कोशिश में हम सहयोग कर रहे हैं अपने किसान भाइयों को कि किस तरह से पोषक तत्वों की कमी को दूर करके और सही टेक्निकल इंफॉर्मेशन, तकनीकी जानकारी आप लोगों से प्राप्त करके आप अपनी कृषि को सुधार सकते हैं और अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। बोरोन पर हमने बात की थी और हमने प्लांट्स पर और सीरियल्स पर, पौधों पर हमने बात की थी, हमने फल और सब्जी की बात की थी। लेकिन आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहती हूँ कि सीरियल्स के साथ साथ शुगर केन और ऑयल क्रॉप्स जितने भी हैं, इनके ऊपर हम बात करें आपसे, इनके ऊपर जानकारी लें। नमस्कार जिम्मेदार भाइयों। यहाँ पर अनाज वाली फसलों में और गन्ने वाली फसलों में और तेल वाली फसलों में बोरोन की कमी के जो है किस तरीके से लक्षण नजर आते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे जैसे हम अपनी खेती को आगे बढ़ा रहे हैं, मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो है वो कमजोर होने के कारण और उसमें बोरोन की कमी के लक्षण, बोरोन की कमी होने के कारण मिट्टी में, या मिट्टी का पीएच अधिक होने से जो बोरोन की कमी आती है, खास तौर से अनाज वाली फसलों में किस तरीके से लक्षण नजर आते हैं, ये एक जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि इससे पैदावार का जो नुकसान है वो हर एक जिम्मेदार भाई का, मैं ये कह सकता हूँ भी 80 किलो से लेके 1.25 कुंटल तक के बीच में जो है वो पैदावार का नुकसान है बोरोन की कमी से, जहाँ पे रियल सेंस में बोरोन की कमी आ रही है। तो वो लक्षण इस तरीके से हैं, जैसे अभी गेहूं की फसल है तो गेहूं की फसल में जब बाली निकलेगी तो बाली की लंबाई कम होगी, बाली की लंबाई जितनी होनी चाहिए उससे कम होगी, छोटी होगी। जैसे गिल्ली डंडे की जो सिट्टी होती है उस तरीके से या उससे बड़ी अगर आ रही है तो इसका मतलब ये है भी बोरोन की कमी है। दूसरा, बाली के ऊपर की एक आध घुंडी जो है वो खाली रहेगी, नीचे वाली दो तीन घुंडी जो है अगर खाली है तो इसका मतलब बोरोन की कमी है। धान के अंदर जो है वो दिक्कत आती है भी बाली के अंदर खाली दानों की संख्या जो है वो ज्यादा नजर आने लगती है। जो दाने खाली रहेंगे वो सफेद रंग में आएंगे, जो भरने शुरू हो जाएंगे वो हल्के से भूरे रंग में रहेंगे। जिम्मेदार भाई को पता कब लगता है, जब वो मंडी के अंदर अपनी धान की कटाई करके ले जाता है तो वहां पे जब पंखा लगता है तो ढेरी जो है खाली दानों की कई बार देखने में आता है भी वो बड़ी बननी शुरू हो गई है।
दाने के अंदर बांझपन या इनफर्टिलिटी जो है वो धान की फसल के अंदर भी वो एक अलग तरीके से जो है वो नज़र आना शुरू हो गया है। और ज़िमींदार भाइयों को वहाँ पे उस स्टेज में पता लगता है जहाँ पर वो उनका निराकरण नहीं कर सकते। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मक्का के अंदर जो है वो छल्ली की लंबाई छोटी आती है। छल्ली में दाने की लाइन जो है वो प्रॉपर नहीं रहेगी, दाने की लाइन जो है वो सीधी नहीं रहेगी, टेढ़ी-मेढ़ी रहेगी दाने की लाइन। या छल्ली में दाने जो है वो खाली रहेंगे, दाने बनेंगे नहीं प्रॉपरली। लंबाई का तो है ही है, छल्ली की लंबाई कम आ रही है या दाने खाली हैं। तो ये इस तरीके से बोरोन की कमी के लक्षण जो है मक्का के अंदर जो है मक्का के भुट्टे के अंदर जो है इस तरीके से नज़र आते हैं अभी। और गन्ने के अंदर जो है ख़ास तौर से ये देखा गया है कि गन्ने के अंदर अगर बोरोन की कमी आती है तो जो ये लक्षण आते हैं, शुरुआती स्टेज में लक्षण आते हैं बोरोन की कमी से, गन्ने के अंदर जो है क्रैकिंग नज़र आएगी, गन्ना बीच में से खोखलापन में जाएगा, गन्ने के अंदर जो जूस की मात्रा प्रॉपरली होनी चाहिए वो प्रॉपरली नहीं बनेगी, फोकापन आएगा। तो जो उसके रेशे हैं उसके अंदर जो है फाइबर है जो उसके अंदर प्रॉपर जो जूस की मात्रा जितनी होनी चाहिए वो प्रॉपर उसमें नहीं पड़ेगी। तो ये इस तरीके से अनाज वाली फसलों में और गेहूं में, धान में, मक्का में और गन्ने में ये इस तरीके से लक्षण आते हैं। और अगर हम लोग तेल वाली फसलों की बात करें तो तेल वाली फसलों में जो है जिस समय फूल से फल बनने वाली प्रक्रिया है, फली कम बनती हैं, फली की लंबाई कम रह जाती है सरसों के अंदर। और इसके अलावा अगर फली बन भी गई है तो उसमें दाना जो है वो मिस रहता है बीच में। और अगर उस समय भी दिक्कत नहीं आई है, बाद वाली स्टेजों में दिक्कत आई है तो छोटी छोटी फली जो है खट्टी होके मरनी शुरू हो जाती है, प्रॉपर विकसित ही नहीं होती है। तो ये तेल वाली फसलों में जो है ये बोरोन की कमी के लक्षण इस तरीके से नजर आते हैं। हल्की हल्की छोटी छोटी फली जो है हल्के से पीले रंग में नजर आएंगी, खट्टे होके जो है वो मरनी शुरू हो जाती हैं, वो आगे विकसित ही नहीं होती हैं। तो उससे पैदावार भी अच्छी नहीं निकलती है क्योंकि फली को खोल के देखते हैं तो उसमें भी दाने मिस होते हैं। तो ये इस तरीके से अलग अलग लक्षण जो है अनाज वाली फसलों में और गन्ने के अंदर और तेल वाली फसलों के अंदर नजर आते हैं। तो ये तो आपने बताए वो सिम्टम्स, वो लक्षण जो बाद में मिलते हैं। हाँ, इससे पहले शुरुआती दौर में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हाँ, हैं? ये आपका जो सवाल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिमीदार भाइयों के लिए, क्योंकि मैंने जो स्टेजेस बताई हैं उस स्टेज में तो मैं ये कहूंगा भी जिमीदार भाई का नुकसान हो गया, बिल्कुल। ठीक है जी। इस आर्थिक नुकसान को रोकने के लिए जो आपने सवाल पूछा है भी इसके क्या उस स्टेज से पहले भी कोई लक्षण नजर आते हैं, तो हाँ बिल्कुल लक्षण बड़े क्लियर कट नजर आते हैं। गेहूं के अंदर आज की स्टेज में जैसे अभी जो खेतों में गेहूं है गो वाली अवस्था में जा रही है, बूटिंग स्टेज में जा रही है, उसमें क्या है जो पत्ते हैं, पत्तों के किनारा जो है उसके अंदर इकट्ठापन नजर आ रहा है। उसमें ऐसा लग रहा है भी बीच में पत्ते के ऊपर हल्की हल्की जैसे चोट की हुई है हथौड़ी से, उसमें जैसे स्पीड ब्रेकर से बने हुए हैं, किनारे में खास तौर से इकट्ठापन है। सो ऐसे पत्तों के अंदर अगर इकट्ठापन नजर आ रहा है तो ये एक बड़ा क्लियर कट सिम्टम है। और एक इस तरीके से नजर आता है जैसे छोटी छोटी प्लेटें बनी हुई हैं पत्ते के किनारा जो अगर इकट्ठा होगा तो एक उसमें सिकुड़न आने के कारण किनारे पे तो वो प्लेटें जो नजर आती हैं या स्पीड ब्रेकर टाइप के जैसे होता है वो पत्ते के अंदर अगर नजर आ रहा है तो ये एक बड़ा क्लियर कट सिम्टम है। गेहूं के अंदर भी ये सिम्टम आता है, मक्का के अंदर भी ये सिम्टम बहुत अच्छे तरीके से आता है, इवन दो गन्ने के अंदर भी सेम सिम्टम आता है। और जब ये सिम्टम गन्ने के अंदर आता है तो गन्ने का पत्ता तो शुरुआती स्टेजेस में ये प्लेट्स दिखाता है, बाद वाली स्टेजेस में पत्ता पूरा रोल करके जो है इकट्ठा हो जाता है। अच्छा, तो ये सिम्टम की अगर जिमीदार भाई समय से पहचान कर लेंगे तो उनके जो आगे अगली अवस्था में जो बाली पे नुकसान होना है, बाली छोटी आने का है या घुंडी खाली रहने का है या धान की फसल में थोथ फोक फड़ा पत्तल जो खाली दाने की समस्या है वो या गन्ने के अंदर जो क्रैकिंग वाली समस्या है उसका निराकरण समय से कर सकते हैं। सो उसके लिए ये जरूरी है कि वो एक पर्टिकुलर स्टेज में जो है वो बोरोन की जरूरत को वो पूरा कर दें। सिम्टम देखने के बाद वो जो है बोरोन का एप्लीकेशन वो अपने खेतों में कर दें ताकि अगली स्टेजेस में उसके कमी के लक्षण बिल्कुल नजर ना आए। और ये बहुत जरूरी है। हाँ जी। क्योंकि अगर हम शुरुआती दौर में ही संभल जाएं, अपनी खेती का ध्यान रखें, अपनी कृषि का ध्यान रखें, तो हम इस बोरोन की कमी को पूरा कर सकते हैं और अपनी फसल को नुकसान होने से बचा सकते हैं। तो बोरोन बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। बोरोन एक बहुत ही छोटा असेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि हमारी कृषि के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके क्या क्या फायदे हैं, इसकी क्या क्या जरूरत है सीरियल क्रॉप्स को?
सीरियल क्रॉप्स में जैसे मैंने बताया अभी अगर इसका प्रयोग जो है हम लोग धान की फसल में, गेहूँ की फसल में, मक्का की फसल में करते हैं तो पैदावार के ऊपर जो कमी के लक्षण हैं जिससे वो दिक्कत नहीं आती है, पैदावार पूरी निकलती है। 80 किलो से लेके 1.25 कुंटल के बीच में जो है वो पैदावार जो है बढ़ोतरी उसमें नज़र आती है। अगर हम शुरुआती दौर में ही बोरोन का इस्तेमाल कर लें तो? बिल्कुल, जैसे गेहूँ और धान वाली अवस्था में तो ख़ास तौर से हम लोग कहते हैं भी जिस समय गोब वाली अवस्था है, गाभे वाली अवस्था है, बूटिंग स्टेज इसको हम लोग बोलते हैं। जब मेन जो स्टेम है उसके अंदर जो तना है उसके अंदर फुलावट आनी शुरू हो जाती है, वो एक अवस्था है कि उस समय हमारे को बोरोन का एप्लीकेशन कर देना चाहिए। अगर पत्तों के अंदर सिम्पटम बड़े क्लियर कट नज़र आ रहे हैं, भी पत्तों के किनारे में सिकुड़न है, तो उस समय हमारे को इसका प्रयोग धान की फसल में और गेहूँ की फसल में जो है इसका प्रयोग उस अवस्था में अगर हम लोग करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से जो है उसके रिजल्ट्स मिलते हैं और आगे चल के बाली के अंदर कोई भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं आती है। यही स्टेजेस के बारे में मैं जानना बिल्कुल। चाहूंगी, किस किस समय पर बोरोन का सही प्रकार से इस्तेमाल हमें कृषि में करना चाहिए, खासतौर से अनाज और तेल वाले क्रॉप्स के लिए? इसमें अनाज वाली फसलों में तो जैसे मैंने बताया भी गो वाली अवस्था में, गाभे वाली अवस्था में जिसको हम लोग बूटिंग कहते हैं। गन्ने वाली फसल में खास तौर से है जैसे 40 से लेके 50 दिन वाली अवस्था है, जहाँ पे पत्ते के अंदर दिक्कत आती है तो वहाँ पे इसका बोरोन का एप्लीकेशन कर सकते हैं। दूसरी अवस्था जो है वो है 90 दिन के आसपास, 85-90 दिन के आसपास। उस समय अगर कोई गन्ने के अंदर जो है जो शुरुआत हो चुकी है पौड़ी बनने की, अगर शुरुआत में नहीं किया है तो एटलीस्ट वहाँ पे 85-90 दिन के आसपास एक स्प्रे जो है उनको वहाँ पे कर देना चाहिए। और अगर तेल वाली फसलों की बात करते हैं तो तेल वाली फसलों में खास तौर से सरसों के अंदर जो है वो 40-45 दिन के आसपास जो है हमारे को एक स्प्रे जो है बोरोन का देना चाहिए, जिस समय फूल से फली बनने वाली प्रक्रिया जो है वो चल रही है, तो उससे ये दिक्कत नहीं आती है। सो बहुत बढ़िया तरीके से फली का निर्माण होता है, फली की लंबाई पूरी आती है, दाना भी मिस नहीं होता है। ये चीज़ है भी जब दाना बनना शुरू हो गया है तो दाने वाली बनने की प्रक्रिया हो गई है तो बोरोन के अलावा जो है उसकी पोटाश की ज़रूरत जो है बढ़ जाती है। इसलिए हम लोग ज़्यादातर ज़िम्मेदार भाइयों को ये रिकमेंड करते हैं भी आप जो है जब भी बोरोन का प्रयोग करना है तो उसके साथ अगर आप पोटाश कर लेते हो तो उससे दाना जो है बारीक नहीं रहेगा, दाना माजूपन में नहीं जाएगा, अंडर साइज में नहीं जाएगा। सो जो ज़िम्मेदार भाई सीड की खेती करते हैं, बीज तैयार करके अगर किसी संस्था को देते हैं तो वहाँ पे अंडर साइज उनका ज़्यादा नहीं बनेगा, क्योंकि सीड प्रोडक्शन वाली जो है कंपनियां या संस्थाएं वो अंडर साइज कई बार जिम्मेदार को दे देती हैं। तो अगर उन्होंने बोरोन के साथ पोटाश का, स्प्रे वाली पोटाश का जिसको पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं या मोनो पोटेशियम फॉस्फेट है, अगर उसका उन्होंने प्रयोग किया हुआ है तो वो अंडर साइज कम बनेगा। दाने के भराव अच्छे तरीके से होगा क्योंकि दाना बनते समय उसको पोटाश की भी जरूरत है। सो फूल से फल में प्रक्रिया में बोरोन ने हेल्प करी है, उसके लिए तो बोरोन पूरा कर देगा उसकी कमी को। लेकिन दाना बनते ही जो पोटाश की जरूरत है, अगर उसके साथ बोरोन के साथ अगर हमने दे दिया तो दाना का भराव बहुत अच्छे तरीके से होता है, दाने के अंदर किसी भी तरीके की सिकुड़न नहीं नजर आती या दाना बारीक नहीं रहता, जिसको माजू दाना अपने कह देते हैं या अंडर साइज दाना कह देते हैं, वो दिक्कत नहीं आती है और ओवरऑल जो है पैदावार में जो है बहुत अच्छे तरीके से बढ़ोतरी आती है। 80 किलो से लेके 1.25 कुंटल तक की वो पैदावार की बढ़ोतरी जो है बड़े आराम से वो अपने हर एक खेत के अंदर देख सकते हैं। और इसके एक और जो सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो नज़र आता है जब बोरोन और पोटाश का करते हैं, मिला के स्प्रे करते हैं तो एक क्वालिटी जो है, जो दाने की क्वालिटी बननी चाहिए वो बहुत अच्छे तरीके से, क्वालिटी में बहुत अच्छे तरीके से सुधार आता है, क्योंकि बोरोन और पोटाश जो है वो दोनों कहीं ना कहीं दाने की क्वालिटी में जो है बहुत अच्छे तरीके से सुधार करते हैं। सो इसके लिए जो है यारा कंपनी जो है फील्ड लेवल पे बहुत ज़्यादा तत्पर है और इसके लिए एक स्पेशल कैंपेन भी जो है हम लोग रन करते हैं फील्ड लेवल पे, सीरियल क्रॉप्स के लिए अलग, इसके अलावा ऑयल क्रॉप्स के लिए अलग। और उस कैंपेन का नाम हमने जो रखा हुआ है, एक हमारा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर जोड़ी। अच्छा। तो उसका हम लोग फील्ड के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, खास तौर से जब ये स्टेज आने लगती हैं
गो वाली अवस्था, गाबे वाली अवस्था आने लगती है, तो उस समय हम लोग ये सुपर जोड़ी को प्रमोट करते हैं फील्ड लेवल पे, ताकि जिन जिम्मेदार भाइयों को ये सिम्टम के बारे में हम लोग जानकारी देते हैं कि ये सिम्टम्स हैं, और इसके बाद जो है आपको आगे पत्तों पे ये सिम्टम आएंगे, बाली पे ये सिम्टम आएंगे, तो उसके लिए बढ़िया ये है भी आप गो वाली अवस्था के अंदर सुपर जोड़ी का प्रयोग करो, जिसमें हम लोग क्रिस्टा के जो है वो जिसमें पोटेशियम नाइट्रेट है बेसिकली 7.5 ग्राम लीटर पानी के हिसाब से, कहते हैं 200 लीटर पानी के अंदर जो है वो 1.5 किलो क्रिस्टा के, और बोट्रैक जो है वो 200 ml की रिकमेंडेशन देते हैं, वो 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से बोट्रैक आ जाता है। तो ये दोनों को मिला के हम लोग सुपर जोड़ी कॉन्सेप्ट के तौर से जो है फार्मर के लेवल पे हम लोग जाते हैं, और इसके लिए हम लोग स्पेशल कैंपेन्स करते हैं ताकि जिम्मेदार भाई इन प्रॉब्लम से बच सकें, क्योंकि दाना बनने वाली प्रक्रिया और दाना बनने के बाद जो है वो प्रक्रिया में ये 2 खुराकी तत्व बोरोन और पोटाश की कमी के लक्षण जो है वो अगर दाने में आएंगे तो जिम्मेदार भाई को आर्थिक नुकसान जो आता है उससे बहुत बढ़िया तरीके से बच सकता है। और खास तौर से अगर इसकी लागत कहें तो लागत बहुत कम है। अच्छा। लागत अगर ये जो इसका टोटल पोटाश और बोरोन क्रिस्टा के और बोट्रैक की बात करें सुपर जोड़ी के तरीके से, तो इसका खर्चा बहुत कम है। 500 रुपए के अंडर में ही जो है ये इसका दोनों का खर्चा आता है। लेकिन अगर पैदावार में बात करूं मैं, अगर मेरी पैदावार 80 किलो से लेके 1.25 क्विंटल के बीच में बढ़ती है, तो 2,000-2,100 रुपए का अगर अनाज है तो आप लगा सकते हो भी बेनिफिट कॉस्ट रेशियो जो है 1 रुपए लगाने के बाद 4 रुपए मेरी 1 महीने के अंदर अंदर जो है ये मेरे अनाज जो है मेरे घर पे वापस आ जाता है आमदन के तरीके से। तो इस तरीके से जिम्मेदार भाई इसका जो है सुपर जोड़ी का जो है प्रयोग करके बहुत अच्छे तरीके से इन फसलों के अंदर जो ये बोरोन की कमी के जो लक्षण आते हैं उनको बहुत बढ़िया तरीके से वो दूर कर सकते हैं, पैदावार अच्छी ले सकते हैं, क्वालिटी के अंदर भी सुधार बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और आर्थिक नुकसान से बहुत अच्छे तरीके से बचा जा सकता है। सिर्फ एक चीज पे मैं सबसे ज्यादा जोर देता हूँ जिम्मेदार भाइयों को, किसान भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको सिम्टम क्लियर नहीं है, खेत के अंदर आप जा रहे हो, लगातार विजिट कर रहे हो, और अगर आपको सिम्टम ही नहीं पता है, और अगर आप लेट होते हो, लेट होने पे अगर आप खर्चा करते हो, तो फिर ये आर्थिक नुकसान जो होना था हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो जो आपने जो सवाल किया था भी, बाली जो छोटी रह जाती है, उसमें दाने खाली रह जाते हैं, उससे पहले वाला क्या सिम्टम है? शुरुआती दौर में अगर जिम्मेदार भाइयों ने अगर इसका बोरोन की कमी के लक्षण अपनी गेहूं की फसल में, धान की फसल में, गन्ने की फसल में, मक्का के अंदर जो है दूर कर देते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से जो है पहचान कर लेते हैं और उसका निराकरण समय से करते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से वो अपना पैदावार में बढ़ोतरी कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम आपको दोहराकर यहाँ बताना चाहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के निर्देशानुसार यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से ये विशेष कार्यक्रम, ये विशेष पहल आप तक पहुंचा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 मेगाहर्ट्ज आगरा की आवाज। हमारे कार्यक्रम आप हर ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को रेडियो फ्रीक्वेंसी 90.4 पर सुन सकते हैं ठीक 2 बजे। साथ ही साथ आप सेम डे यानी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को इसी कार्यक्रम को हमारे यूट्यूब पेज पर देख भी सकते हैं। ये विशेषज्ञ को आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं और इनकी बातों को समझकर इम्प्लीमेंट करके अपनी कृषि को बेहतर कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक बार फिर से प्रदीप सिंह जी के साथ। हम बोरोन की इंपॉर्टेंस पर बात कर रहे हैं और बोरोन अब सीरियल और साथ ही साथ शुगर केन और हमारे ऑयल के जितने भी क्रॉप्स होते हैं, अनाज और तेल संबंधी जो क्रॉप्स हैं हमारे, उन पर हम किस तरह से उसका उपयोग करना चाहिए इसकी बात कर रहे हैं। तो जब हम उपयोग की बात कर ही रहे हैं, तो अगर हम मात्रा ना जाने तो वो बहुत गलत हो जाएगा। सही मात्रा, सही अनुपात होना बहुत ज़रूरी है। बोरोन की इस मेजरमेंट के बारे में पर एकड़ के हिसाब से हमें ज़रूर बताइए। बोरोन बेसिकली 2 तरीके का है जो मार्केट के अंदर है। एक तो है पाउडर फॉर्म में आता है, जो पुरानी आपने कह सकते हैं भी पुरानी फॉर्मुलेशन है। अच्छा। मार्केट के अंदर, और 250 ग्राम की पैकिंग में आता है, आधा किलो की पैकिंग में आता है, 1 किलो की पैकिंग में आता है। इसका जो डोज है वो तो 1 से लेके 1.25 ग्राम का हम लोग पुराने आज से 15-20 साल पहले, 25 साल पहले से प्रयोग करते आ रहे हैं, और जिम्मेदार भाई उसका फायदा ले रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले जो प्रोडक्ट हैं उनका डोज जो है पुराने जो पाउडर फॉर्म में है वो तो 250 ग्राम प्रति एकड़ का डोज है। अच्छा। जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले जो प्रोडक्ट उत्पाद जो आ रहे हैं उसमें यारा कंपनी भी एक उत्पाद लेके आई है, याराविटा बोट्रैक करके, और इसके अंदर जो है 10% बोरोन है। बोरोन इथेनॉल अमीन जो है बेसिकली इस फॉर्म के अंदर जो है
ये फॉर्मुलेट किया हुआ है। इसके अंदर जो है वेटिंग एजेंट डाला हुआ है इसके ताकि ये पत्ते के ऊपर पूरे तरीके से जो है स्प्रे करने के बाद बूंद पूरे तरीके से एक लेयर फॉर्म में लेयर बना ले। दूसरा इसके अंदर स्टिकर डाला हुआ है ताकि ये लेयर जब बन जाए तो पत्ते के ऊपर चिपक भी जाए, अगर मौसम खराब होता है, बारिश होती है तो उस अवस्था में धुले ना। तीसरा ये है इसके अंदर एब्जॉर्बिंग एजेंट भी डाले जाते हैं ताकि ये जो बोरोन खुराकी तत्व है जिसका स्प्रे किया है, जिसको लेयर फॉर्म में जो है पत्ते के ऊपर है, इसका अवशोषण अच्छे तरीके से हो, तो इसके अंदर एब्जॉर्बिंग एजेंट भी डाले हुए हैं। और ये 3 तरीके से और फॉर्मुलेटेड है प्रोडक्ट है और जो स्प्रे करने के बाद पौधा बड़े आराम से इसका अवशोषण बड़े आराम से कर सकता है और बहुत कम समय में जो भी कमी के लक्षण हैं वो उसको दूर कर देता है। जी। और इसका डोज जो है वो 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से है। और अगर एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में हम लोग 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे कर सकते हैं आम फसलों के अंदर। गन्ने वाली फसल है अगर वो थोड़ा-सा बड़ी अवस्था में है तो वहाँ पे 200 की जगह 250 ml तक भी जा सकते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मली 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम लोग याराविटा बोट्रैक का इन फसलों के ऊपर अनाज वाली फसलों में, गन्ने की फसल में या तेल वाली फसलों में इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट निकल के आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है भी जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो याराविटा बोट्रैक है, इस उत्पाद की ज़्यादातर अन्य फफूंदीनाशक दवाइयों के साथ, कीटनाशक दवाइयों के साथ जो है, ज़्यादातर कीटनाशक दवाइयों के साथ, फफूंदीनाशक दवाइयों के साथ कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। सिर्फ ये ध्यान रखना है भी जब भी इसका प्रयोग करना है इसको फेरस सल्फेट के साथ मिक्स करके नहीं करना, वहाँ पे अगर मिला के करेंगे तो घोल फट जाएगा। अच्छा। इसके अलावा एक साल्ट आता है फफूंदीनाशक टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन करके आता है। तो नेटिवो के नाम से भी आता है ये शायद। तो अगर वो उत्पाद का प्रयोग कर रहे हैं अपने किसी फसल के अंदर, मक्का के अंदर कर रहे हैं, रस्ट के लिए कर रहे हैं, तो उसके साथ इसका बोट्रैक का याराविटा बोट्रैक का मिला के प्रयोग ना करें। तो इन 2 उत्पादों के लिए तो मैंने आज तक जो है देखा है भी इनके साथ जो है मिला के अगर करते हैं तो घोल फटने की जो है शिकायत ज़िम्मेदार भाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई और नया कोई साल्ट आता है तो उसका घोल अलग बना के याराविटा बोट्रैक का घोल अलग बना के उसको मिक्स करके देख सकते हैं। अगर वो घोल फट रहा है तो इसका मतलब ये कंपैटिबल नहीं है। सो जब भी कोई नया उत्पाद प्रयोग करना है उसमें और मिक्स करके प्रयोग करना है तो कंपैटिबिलिटी जो है वो आपको पता होनी जरूरी है। अगर कंपैटिबिलिटी नहीं है तो हो सकता है भी जो आप दो खादें या एक खाद और एक दवाई का मिला के अगर आप प्रयोग कर रहे हो तो हो सकता है भी वो दोनों का घोल फट जाएगा तो आपको आर्थिक नुकसान होगा। बिल्कुल। तो कंपैटिबिलिटी के बारे में जो है प्रॉपरली इसको जांच कर लें प्रयोग करने से पहले। डोज जो है इसमें सही मात्रा में आप प्रयोग करें 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। लीटर पानी के हिसाब से जो है 1 ml लीटर पानी के हिसाब से अगर आप प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो पुराने फॉर्मुलेशन जो बोरोन की आती थी यार पाउडर फॉर्म में जो था, वहाँ पे कोई आज से 15-20 साल पहले जब हम लोग उसको धान के ऊपर जो है जांच कर रहे थे कि धान के अंदर खाली दाने की समस्या आती है तो बोरोन का किस तरीके से रोल है, तो कई बार हम लोग उसको 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अगर धान की फसल में डलवा देते तो धान की फसल जो है वो टॉक्सिसिटी दिखा देती थी, पत्ते जो है लाल हो जाते थे। तो ये जिम्मेदार भाइयों को खास तौर से ध्यान रखने की जरूरत है कि बोरोन की जो पाउडर फॉर्मुलेशन है अगर वो धान के ऊपर अगर प्रयोग कर रहे हैं, वो अगर 100-125 ग्राम से ज़्यादा जाएंगे तो वहाँ पे पत्ते लाल होंगे। ठीक है जी। और जो बेटर ये होगा अभी जो लेटेस्ट फॉर्मुलेशन है याराविटा बोट्रैक है, ये सेफ है फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेटेड है उत्पाद है और इसकी टॉक्सिसिटी ना तो फसल को है ना ही ह्यूमन बीइंग को है, जो स्प्रे करने वाला है उसको भी कोई टॉक्सिसिटी नहीं है। सो सेफ फॉर्मुलेशन के लिए जाना है तो वो आज की डेट में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो याराविटा बोट्रैक है और बहुत कम समय में जो है कमी के लक्षण जो है ये दूर कर देता है और जिम्मेदार भाई को जो आर्थिक नुकसान होता है उससे बचा लेता है। और आपका कार्यक्रम, आपका कैंपेन सुपर जोड़ी, वो भी बहुत सुपर हिट है और उसके द्वारा आप किसान भाइयों को बताते हैं कि किस तरह से आपको बोरोन का किस
चीज़ के साथ मिलाकर सही अनुपात में उपयोग करना बिल्कुल, चाहिए। सुपर जोड़ी जो है ये कॉन्सेप्ट जो है इसमें जो ज़िम्मेदार भाई बोरॉन की कमी के लक्षण को सही ढंग से नहीं पहचान पाते थे हुँ, या पोटाश की कमी के लक्षणों को सही तरीके से नहीं जान पाते थे, हुँ, तो हम लोग सिर्फ़ उनको ये बताते थे भी एक पर्टिकुलर स्टेज जो है गोब वाली अवस्था में आप यहाँ पे प्रयोग करना है या आगे चल के जब जो फली बनने वाली अवस्था है उसमें आपने प्रयोग करना है। तो उन्होंने करना शुरू किया और उनको जो है रिज़ल्ट मिलने शुरू हो गए। हुँ, तो जो उनका आर्थिक नुकसान था वो बंद हो गया। तो हुँ, ये सुपर जोड़ी कॉन्सेप्ट जो है नॉर्थ पार्ट के अंदर जिमीदार भाई बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें क्रिस्टा के 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, बो ट्रैक जो है 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिला के गो वाली अवस्था में, गाबे वाली अवस्था में, अगर धान की फसल है या गेहूं की फसल है उसमें कर सकते हैं, मक्का की फसल में 45 दिन पे स्प्रे कर सकते हैं, गन्ने वाली फसल में 40 से 45 दिन या 90 दिन वाली अवस्था के बीच में अगर हम लोग करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से हमारे को जो है बोरॉन की कमी के लक्षणों को दूर करने में जो है मदद मिलेगी और पैदावार में भी अपने बढ़ोतरी होगी। बहुत अच्छा। प्रदीप जी ये बताइए कि आप पूरे भारतवर्ष में घूमते रहते हैं, आप जगह-जगह जाते हैं, हर क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ पर आप किसान भाइयों से मिलते हैं, उन्हें जानकारी देते हैं और उसके बाद जब उन्हें फ़ायदा होता है, क्या वो खूबसूरत पल आपके साथ वो साझा करते हैं और आपको कैसा लगता है अगर वो करते हैं तो? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा भी बहुत सारे जो है स्टेट लेवल पे किसान मेला लगते हैं, हुँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसान मेला लगते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है भी हम लोग जब फील्ड के अंदर फार्मर के किसान भाइयों के खेत को जब जांच करने जाते हैं उस समय हम रिकमेंडेशन तो दे देते हैं, हुँ, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट का पता लगता है जब हम लोग दोबारा से कहीं मेले में मिलते हैं, स्टेट लेवल के मेले में मिलते हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिलते हैं या वो खेत की फोटो खींचने के बाद वो भेजते हैं भी डॉक्टर साहब ये तो बिल्कुल सही हो गया, बाली की लंबाई पहले कम आती थी, अब बाली की लंबाई तो बिल्कुल पूरी आ रही है, या बाली में घुंडी खाली आती थी, ऊपर से नीचे से एक एक दो दो घुंडी खाली रहती थी, अब ये जब से सुपर जोड़ी का स्प्रे किया ये तो बहुत अच्छे तरीके से जो है ये रिकवर हो गया, ये प्रॉब्लम आती नहीं है, पैदावार में भी जो है बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है। तब हमारे को बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हाँ जिमीदार भाई का जो प्रॉब्लम्स हैं, असली प्रॉब्लम है, उसका निदान होना बड़ा ज़रूरी है। अगर वो निदान होता है तभी हमारे को खुशी है, अदरवाइज़ बिल्कुल। आर्थिक नुकसान जो है वो जिमीदार भाई का हमारे से भी नहीं देखा जाता। हाँ, सही बात है। हुँ। दोनों ही केसेज़ में फीडबैक मिलना, हाँ, हमें दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स मिलना और साथ ही साथ उन कमियों को सही करना और तकनीकी जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है। किताबों में सब कुछ पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन जब तक आप उसे खेत में जाकर के प्रैक्टिकली आप उसे नहीं करते हैं और वो जो चैलेंजेज़ जो परेशानियाँ आप झेलते हैं और उसके बाद में आप विशेषज्ञ की राय से उसे ठीक करते हैं, मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई नॉलेज नहीं है, इससे बड़ी कोई सीख नहीं होती। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी, जी। आज एक बार फिर हमने बोरोन पर बहुत सारी चर्चा की है, हमने कैल्शियम पर भी चर्चा करी है श्री प्रदीप सिंह जी के साथ, जो हैं एग्रोनॉमी लीड नॉर्थ ज़ोन यारा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। बहुत अच्छा रहा सर आपके साथ में ये कार्यक्रम और लगातार आपने काफ़ी लंबा समय हमारे साथ गुज़ारा है। आगे हम किस टॉपिक पर, किस जानकारी पर आपसे बातचीत कर सकते हैं? इसमें आगे जो है जिंक जिंक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, इसके बारे में जानकारी कर सकते हैं। जी। जानकारी अपने जिम्मेदार भाइयों के साथ साझी कर सकते हैं, हुँ, हुँ। क्योंकि एक सूक्ष्म पोषक तत्व है ये और इसकी कमी के कारण जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स खाली खेती में नहीं आ रही हैं। हुँ, खेती के अलावा जो है जो डेयरी के अंदर भी आ रही हैं, इसके अलावा जो है ह्यूमन बीइंग के अंदर भी आ रहा है। हुँ। सो इसके बारे में अगर जिम्मेदार भाइयों से एक डिस्कशन किया जाए, उनके साथ ये शेयरिंग की जाए तो वो बहुत अच्छे तरीके से जो है इसकी कमी के लक्षणों को पहचान सकते हैं, इसकी कमी के लक्षणों को दूर कर सकते हैं। और ख़ास तौर से आज की जो ज़रूरत है, वो ज़रूरत है भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के उत्पाद बिल्कुल। हैं, हुँ, वो उसकी जानकारी अगर ज़िम्मेदार भाइयों के पास पहुँच रही है कि अगर जिंक की अगर हम लोग बात करते हैं, तो जिंक में कौन-सा नया उत्पाद है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कौन-सा उत्पाद है, जो ज़िम्मेदार भाइयों के लिए बहुत अच्छे तरीके से जो है वो उनकी फसल को जिंक की कमी के लक्षणों से बचा सकता है। उसके बारे में अगर बात करें, तो वो ज़िम्मेदार भाइयों के लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल थैंक यू जी। करेंगे, डेफ़िनेटली करेंगे सर, अगले सीरीज़ में करेंगे हम हाँ इसको जी। और ज़िंक पर चर्चा होगी और साथ ही साथ मैं कोशिश चाहूँगी कि आप हमारे को कुछ एक प्रैक्टिकल डेमो भी दिखाएँ कि किस तरह से ज़िंक का इस्तेमाल हमें करना चाहिए, अपने खेतों में करना चाहिए, किस तरह से उसे तैयार करना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल हो जाएगा और उसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो नया उत्पाद आया है, हुँ, उसको हम लोग जो है एक लाइव शोकेस भी कर देंगे ताकि बिल्कुल। ज़िम्मेदार भाइयों को उसका प्रयोग किस तरीके से करना है,
तो अगर उसके बारे में लाइव डेमो उनको मिल जाएगा तो वो अपने लेवल पे गलती नहीं करेंगे, उसके प्रयोग में गलती नहीं करेंगे। क्या बात है! बहुत हाँ जी। अच्छा रहेगा। प्रदीप सिंह जी, एक बार फिर आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। और सभी ज़िम्मेदार भाइयों को भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा जो अपना कीमती समय निकाल कर इस सेशन को सुन रहे हैं और उम्मीद करते हैं अभी इसी तरीके से आगे जो आने वाले सेशन हैं उनको भी आप लोग ध्यानपूर्वक सुनोगे। जी, धन्यवाद जी। बिल्कुल। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, होगी आपसे फिर से मुलाकात कुछ और ख़ास बातों के साथ और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक पूजा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।